ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। बेसिकली देखो, अपन यूनिट नंबर 30 की बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है। अब बेसिकली हम इसमें क्या बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि लाइक इसमें 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देन उसके बाद आपकी 4 पेट्स मेथड आती है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था, जिसमें क्या होना चाहिए आपका पी और क्यू होता है ना। अपन क्या करते हैं, पी की जगह पे ए रखते हैं, क्यू की जगह पे बी को पुट करते हैं, देन उसके बाद बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू आने के बाद अपन क्या करते हैं, सिंपल सा जो आपका लाइक कंप्लीट इंटीग्रल होता है उसमें वैल्यू को पुट करते हैं और अपना आंसर आ जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। ठीक है, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म 2। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, देखो जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 है, इसमें आपको मिलने वाला है पी, क्यू और जेड, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, ये आपकी होने वाली स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आप क्या करोगे, देखो जैसे उसमें पुट कर रहे थे ना, पी की जगह पे ए और क्यू की जगह पे बी, है ना। तो इसमें आपको पी की जगह पे क्या पुट करना है, पी की जगह पे पुट करना है यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्यू की जगह पे आपको पुट करना है ए डी जेड बाई डी एक्स। क्लियर है, पी की जगह पे डी जेड बाई डी एक्स और क्यू की जगह पे ए डी जेड बाई डी एक्स, और ये जो एक्स है वो कैपिटल है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ वहाँ करके देन इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। ठीक है, जो भी वैल्यू आए उसमें आपको क्या करना है, x इज़ इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस में ए वाई पुट करना है। ठीक है, ये चीज़ पुट करना ही आपको, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 है आपकी। ठीक है, सो ये चीज़ आपको पुट करना ही है, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होने वाला आपका कंप्लीट प्रोसेस टू सॉल्व द स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, सो हम क्वेश्चन करते हैं कुछ एंड आपको ये सॉरी ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, z इज इक्वल टू पी और q। सबसे पहले ये देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 है, तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसमें p और q के अलावा z भी अपना है ना। सो अपन क्या करेंगे, हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 है। ठीक है, सो अपन लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म 2। ठीक है, अब बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना है लेट z इज इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ x कैपिटल X एंड x इज इक्वल टू आपको x प्लस ए वाई पुट करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है, चलो अब इसके बाद अपन लिखेंगे गिवन दैट क्या गिवन दैट है हमें, z इज इक्वल टू पी क्यू, ये चीज़ अपन को दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पुट यहाँ पे p इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे q की जगह पे आपको लिखना है ए डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें पुट करेंगे। क्लियर है, सो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, z विल बी इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो ये डी जेड बाई डी एक्स है, एज इट इज़ यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स है। ठीक है, तो ए को बाहर लो, इसका स्क्वायर कर दो, सो जेड विल बी इक्वल्स टू ए डी जेड बाई डी एक्स, ये कैपिटल एक्स है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, ये जो 1a है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड में लाओ तो हो जाएगा z डिवाइड बाई ए विल बी इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, बिकॉज आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे लिखा था इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इसको हटाना पड़ेगा स्क्वायर को, है ना। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, तो एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, z बाय ए का रूट विल बी इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो जो रूट लगा है ना वो z और a के ऊपर लगा है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, सो अपना यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा अपना z के ऊपर रूट डिवाइड में यहाँ पे a के ऊपर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब बेसिकली देखो
ये जो z है ना इसको इस तरफ लेके आओ, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। और ये जो dz है, dx है सॉरी, इसको इस तरफ लेके आओ, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे। सो dx डिवाइड में रूट a, और यहाँ पे हो जाएगा अपना dz डिवाइड में हो जाएगा रूट z, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। सिंपल से लिखो यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो आप क्या करोगे, बोथ साइड को इंटीग्रेट करोगे। सो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल से यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो रूट ए डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/√z, और यहाँ पे हो जाएगा dz, ठीक है। अब देखो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, और यहाँ पे 1 बचा है सिर्फ। अगर मैं इसको कांस्टेंट को बाहर ले लूँ तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, और 1 का लाइक इंटीग्रेशन क्या होता है, x, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका x डिवाइड बाय रूट ए, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज क्या है, 1/√z, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1/√z है, ठीक है, 1/√z। तो बेसिकली देखो रूट z को अपन क्या लिख सकते हैं, सॉरी सो रूट z को अपन क्या लिख सकते हैं, z के ऊपर पावर 1/2, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो x/√a विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा z के ऊपर पावर 1/2। अब देखो अगर मैं इस z के ऊपर पावर जो 1/2 है इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस में पावर होगी अपनी, सिंपल सा यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा यहाँ पे z की पावर माइनस का 1/2, और यहाँ पे जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे सो क्या करते हैं, इंटीग्रेट में एक पावर प्लस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर एक पावर प्लस होगी तो बेसिकली जब -1/2 में अपन +1 करेंगे तो कुल मिला के आएगा अपना 1/2, है ना। और यहाँ पे एज इट इज़ अपना डिवाइड में आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे, लाइक देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आप हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे z की पावर होगा 1/2 और डिवाइड में भी आएगा 1/2, और यहाँ पे अपना इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना x√a एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, ये जो 1/2 है ना, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये सिंपल सा अपना 2/1 होगा, है ना, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे होगा x/√a, और यहाँ पे हो जाएगा अपना लाइक देखो z की पावर 1/2 का मीनिंग होता है रूट, है ना। तो यहाँ पे रूट, और ये जो 1/2 ऊपर आएगा तो ये 2 अपना इधर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में अपना कांस्टेंट आता है ना। सो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, b, क्या लिख सकते हैं, b। तो यहाँ पे b लिख दिया, आपको b ही लिखना है, याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे b लिख दिया। और अब क्या करेंगे हम, देखो अब स्टार्टिंग में आपने कुछ अज्यूम किया था, यहाँ पे ध्यान से देखो। सो यहाँ पे आपने क्या माना था, यहाँ पे आपने सिंपल सा माना था लाइक देखो कि z x की जगह पे आपको x + ay लिखना है। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल सा पुट x = x + ay, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा x + ay डिवाइड बाय रूट a विल बी इक्वल्स टू 2√z + b, और यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपना सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये हमारा क्वेश्चन है P और Q, ठीक है। इसमें शायद और भी कुछ होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन। ओके, सो ये बेसिकली z विल बी इक्वल्स टू है, ठीक है। सो z इक्वल्स टू है अपना p² + q², ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे z भी है, p भी है, q भी है, ठीक है। सो अपन को क्या करना है, अपन को पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर सेकंड है, ठीक है। सो यहाँ पे आप सिंपल से लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट z विल बी इक्वल्स टू f(x), ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिखा, एंड यहाँ पे लिखेंगे अपन x विल बी इक्वल्स टू x + ay, ठीक है। ये चीज़ हम पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट z विल बी इक्वल्स टू p² + q²। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, p की जगह पे आपको लिखना है dz/dx, ठीक है, और q की जगह पे लिखना है आपको a dz/dx, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट p = dz/dx, ठीक है, और यहाँ पे q विल बी इक्वल्स टू a dz/dx, ठीक है। ये चीज़ अपन को पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा अपना, यहाँ पे होगा z विल बी इक्वल्स टू
डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में होगा ए डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने लाइक यहाँ पे ए को बाहर ले लिया, ठीक है, मतलब कुल मिला के एक काम करो, चलो यहाँ पे देखो, हम एक काम कर सकते हैं कि z विल बी इक्वल्स टू, सो बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, देखो अपन एक काम करें कि यहाँ पे जो ये है ना, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लें, तो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स को अलग कर लो, है ना, मतलब कॉमन ले लो, तो जेड विल बी इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन ने कॉमन लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे बचेगा अंदर, यहाँ पे 1 और प्लस में यहाँ पे बचेगा ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे लेके आओ, सो z डिवाइड बाय हो जाएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा रूट, यहाँ पे z डिवाइड बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे अपन इस टाइप से लिख सकते हैं और इक्वल में अपना डी जेड बाई डी एक्स। अब एज इट इज़ वही चीज़ आपको करनी है, लाइक क्या, यहाँ पे इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे इसको अलग अलग मान लेना। ठीक है, ये अलग है और यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना डी जेड डी एक्स, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड में हो जाएगा रूट जेड। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, इंटीग्रेट। ठीक है, सो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया सो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें तो पूरी कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे होगा अपना x डिवाइड बाई रूट 1 प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ 2 रूट z और यहाँ पे प्लस में अपना कांस्टेंट जो कि b था। ठीक है, अब सॉरी, यहाँ पे लिखो पुट x विल बी इक्वल्स टू x प्लस ए वाई। ठीक है, ये चीज़ अपन इसमें पुट करेंगे तो x प्लस ए वाई डिवाइड में हो जाएगा रूट 1 प्लस ए का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 रूट z और यहाँ प्लस में हो जाएगा b। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट देखी हमने, सेकंड देखी, अब हम थर्ड के बारे में देखने वाले हैं। सो क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन जो मिलेगा आपको उसमें बेसिकली आपको एक्स वाई पी और क्यू 4 चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप समझ जाना ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर आपकी थर्ड होने वाली। ठीक है, सो इसमें आपको करना क्या है, देखो आपको एफ ऑफ यहाँ पे एक्स पी मिलेगा। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पे एफ ऑफ वाई और क्यू मिलेगा। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन मिले आपको सिंपल सा क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। कैसे, यहाँ पे इस तरफ x को और p को लाना है, इस तरफ आपको y को और q को लाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। अगर आपने ये कर लिया देन उसके बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो अगर आपने इतना चीज़ कर लिया तो जो आपका लाइक p और x यहाँ पे साथ में होगा और यहाँ पे लाइक जो आपका q और y होगा, माइनस में हो प्लस में हो डजेंट मैटर, बट एक तरफ होना चाहिए, उसको आपको पूरे को एक इक्वल लेना है जो भी आए। ठीक है, इस तरफ भी जो भी आए उसको भी एक इक्वल लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको p की वैल्यू और यहाँ पे आपको q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल होगा, कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल, सो उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू को पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो वो क्या होता है, यहाँ पे होगा आपका डी जेड विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, यहाँ पे डी एक्स प्लस में होगा एफ ऑफ 2 और यहाँ पे होगा डी वाई। ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है, सारी वैल्यू को पुट कर देना है, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है p माइनस क्यू विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब मैंने क्या बोला, इस तरफ क्या होना चाहिए, p और x होना चाहिए। ठीक है, और इस तरफ आपका क्या होना चाहिए, y और q। तो यहाँ पे एक काम करो, इस q को इस तरफ ले जाओ, x को इस तरफ लाओ, तो क्या हो जाएगा आपका p माइनस का x, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये माइनस में ये प्लस में आएगा, तो q माइनस का y,
ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे p और x हो जाए तो आपको इस पूरी टर्म को a के इक्वल लेना है, इस पूरी टर्म को a के इक्वल लेना है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे लिखें कि यहाँ पे p माइनस का x विल बी इक्वल्स टू a और यहाँ पे q माइनस का y विल बी इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो a प्लस में यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे q की वैल्यू तो a प्लस में y, ये चीज़ अपना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये जो टर्म आई है ना, और ये जो टर्म आई इसको f1 मानो, इसको f2 मानो, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, कंप्लीट जो आपका सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट इंटीग्रल होगा, उसमें पुट करना है। सो यहाँ पे लिखो सिंपल सा पुट इन कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। सो इसमें आप पुट करोगे, सो क्या होगा आपका डी जेड विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 डी एक्स प्लस एफ ऑफ 2 डी वाई, ठीक है। सो इसमें हम पुट करेंगे एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 ये और ये, ठीक है। तो हो जाएगा डी जेड विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस में एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स प्लस में यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस में वाई और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से हमारा होने वाला है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल सा सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे डी जेड है अपना, है ना, डी जेड है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जब हम इनको, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे z बचेगा अपना और यहाँ पे इसका होगा और इसका होगा, ठीक है। तो जब इसका होगा तो यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इक्वल में आपका प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, और प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2। क्लियर है, इस टाइप से आपका कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सा आपको p और x को एक तरफ करना है और यहाँ पे q और y को एक तरफ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे p है, x को लाएंगे, इस टर्म को यहाँ पे लाएंगे और ये जो q है ना इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका p माइनस में यहाँ पे हो जाएगा साइन x विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा देखो साइन y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में q। इस टाइप से आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है। लाइक जो p माइनस का साइन x है इसको a मानो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी p की वैल्यू क्या आएगी, p विल बी इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो a और प्लस में यहाँ पे साइन x, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हो कि यहाँ पे साइन y माइनस q विल बी इक्वल्स टू a, ठीक है। अब यहाँ पे अपन q की वैल्यू अगर फाइंड करें, सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। सो अपन एक काम कर सकते हैं, ये जो माइनस का q है इसको इस तरफ ले आएँ और इसको इस तरफ ले आएँ, तो ये हो जाएगा साइन y माइनस का a विल बी इक्वल्स टू q। इस टाइप से अपने q की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें कंप्लीट जो हमारा इंटीग्रल है उसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। सो हो जाएगा डी जेड विल बी इक्वल्स टू f1 मतलब a प्लस साइन x और यहाँ पर हो जाएगा अपना dx, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा f2 यानी साइन y माइनस का a और यहाँ पर हो जाएगा dy, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इसका इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होगा z और यहाँ पे हो जाएगा अपना ax और यहाँ पे बेसिकली देखो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x, ठीक है। सो हो जाएगा माइनस का कॉस x और प्लस में यहाँ पे भी साइन x का होगा तो हो जाएगा माइनस का कॉस x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ay, ठीक है। और प्लस में अपना b हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो z विल बी इक्वल्स टू ax माइनस में हो जाएगा cos x और ये माइनस में हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे लाइक माइनस का ay प्लस में b। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो z विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ax माइनस का 2 cos x और माइनस में ay प्लस b। इस टाइप से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो हम मिलते हैं बाद में।